बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दोपहर को मैंने अपडेट किया था कि तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो इंतखाबात से मुतालिक मुज़ाकरात होने वाले हैं वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं, और वही हुआ। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान आज तीसरा दौर हुआ, जो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुका है, और तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान असम्बलियों की तहलील और आम इंतखाबात की तारीख़ के ऊपर किसी किस्म का कोई इत्तफ़ाक नहीं हो सका। PTI और वफाकी हुकूमत के दरमियान 3 मुख्तलिफ़ दौर हुए, और तीनों दौर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के इक़दाम के ऊपर हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ को यही कहा गया था कि अगर इस सियासी सूरत हाल से निकालने के लिए, या फिर इस जो सियासी अदम इस्तेकाम और इंतखाबी अदम इस्तेकाम है, इसके ख़ात्मा चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन हल कोई नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात करें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इनिशिएटिव लिया और 3 मुख्तलिफ़ दौर हुए। इस दौरान PTI जो है वो इस बात के ऊपर तैयार हुई कि ठीक है जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं जब KP के सिंध, बलूचिस्तान और कौमी असम्बली तहलील की जाती है। फिर PTI निगरान सेटअप लाने के हवाले से भी तैयार हुई। फिर तहरीक इंसाफ ने कहा कि बजट भी आप पेश कर लें, लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी एक ज़िद से आगे हटने का नाम ही नहीं लिया, और यही हुआ कि मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। अब वफाकी हुकूमत को भी फेस सेविंग मिल गई, तहरीक इंसाफ को भी फेस सेविंग मिल गई। तहरीक इंसाफ ने अब ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जो पेशरफ्त रिपोर्ट है मुज़ाकरात से मुतालिक, वो कल सुबह यानी कि जमा करा देगी, और उस रिपोर्ट में वो बताएगी कि हमने इस लेवल के ऊपर मुज़ाकरात किए, ये हमने तारीखें दी, एक साथ इत्तफ़ाक़ राय करने की हमने कोशिश की, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इसकी कोशिश नहीं की गई। गो कि वफाकी हुकूमत पहले अक्टूबर से सितंबर में आई, सितंबर से बाद में एंड ऑफ अगस्त पे आई। तहरीक इंसाफ की जानिब से यही बात की गई थी कि भाई 14 मई इंतखाब की तारीख़ है, आप उस दिन इलेक्शन की असम्बली डिज़ोल्व कर दें, लेकिन डिज़ोल्व करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं हुई, और हुकूमत की जानिब से यही बात की गई कि बजट पेश करना है, IMF के साथ हम डील में है, उसलिए वो निगोसिएशंस, और जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक असम्बली की तहलील की बात जो है वो नुकसानदेह होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और इस बात का उन्होंने इज़हार किया कि हमने अपनी कुछ तजावीज़ दी थी 14 अगस्त अपना अगस्त के पहले या दूसरे तीसरे हफ्ते के दौरान इंतखाबात की, लेकिन वफाकी हुकूमत इसकी तरफ तैयार नहीं हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले दिन से यही प्लान था। मैं पहले भी कह चुका था कि एक स्प्लिट गवर्नमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो शरीक हैं, 12-13 सियासी जमातें इसके अंदर मौजूद हैं, और हर सियासी जमात का अपना एक मौक़िफ़ है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है JUI, वो बलूचिस्तान की बड़ी स्टेक होल्डर है। इस मुज़ाकराती अमल में बलूचिस्तान से कोई शख्स मौजूद नहीं था, ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई नुमाइंदा मौजूद था, ना JUI का कोई नुमाइंदा मौजूद था। अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इत्तफ़ाक़ राय कर भी लेती, अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इत्तफ़ाक़ राय कर भी लेती, तब भी ये जो मुज़ाकरात हैं नाज़रीन वो कामयाब नहीं थे होने, क्योंकि बलूचिस्तान की असम्बली तहलील करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। सिंध असम्बली की हद तक हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा और नवीद कमर और यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद थे, MQ भी मौजूद थी, स्टेक होल्डर है, तहरीक इंसाफ भी स्टेक होल्डर मौजूद थी, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली से कोई नहीं था, लिहाजा इशूज़ वहाँ पर भी पैदा होने थे। अब आगे क्या होगा, आपके जहनों में ये सवाल उठ रहा होगा। अब 14 मई को आम इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से। तहरीक इंसाफ कल अपनी जब रिपोर्ट जमा कराएगी तो ये इस्तदा करेगी कि 14 मई को इंतखाबात कराने का जो आपका हुक्म है उस पर इम्प्लीमेंट करें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या 14 मई को इंतखाबात करा सकती है? उसका सीधा सा जवाब है नो, क्योंकि हुकूमत ने फ़ंड्स जारी नहीं किए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए दरकार थे। 7.5 करोड़ जो बैलेट पेपर्स हैं इलेक्शन कमीशन ने वो छापने हैं। तस्वीरों वाली वोटर लिस्टें भी 7 करोड़ के करीब हैं, वो छापनी हैं, और वो जो लिस्टें और वोटर लिस्ट है वो जब छाप के उन्होंने आगे तरसील भी करनी है,
तो उसके लिए कम से कम 14 से 15 दिन का वक्त दरकार है। आज 2 तारीख हो गई है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 3 तारीख हो जाएगी। तो इलेक्शन 14 तारीख तक होता हुआ नामुमकिन है। अब होगा क्या? अब होगा नाज़रीन ये कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी नाअहली के लिए अब दुआएं करें कि वो बच जाएं, जिसके इम्कानात अब ना होने के बराबर हैं। और यही वो इमारत है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये पार्लिमान है। तो शहबाज शरीफ साहब को नाज़रीन उनकी अपनी भतीजी और भाई ने फंसा दिया है। उस बेचारे का एक बड़ा दरीना ख्वाब था कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूँ, शेरवानी पहनूँ, जिसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात भी आईं। वो बेचारे ने शेरवानी तो पहन लिया, बस उसकी शेरवानी जो है वो 1 साल 2-3 महीने की हद तक ही थी। अब वो शेरवानी ख़त्म होने वाली है, उतरने वाली है। ये मेरी अपनी राय है और तजवीज़ है, ख़बर नहीं है। लेकिन इतनी आपको मैं बात बता रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने मुकम्मल तरीके से घेर लिया है, कानूनी तौर के ऊपर भी, सियासी तौर के ऊपर भी, और अखलाकी तौर के ऊपर भी, और पार्लिमानी तौर के ऊपर भी। क्यों एतराज़ किया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़बरदस्ती फ़ैसले कर रही है, मुज़ाकरात का, सियासत को पार्लिमान को मौका मिलना चाहिए, वो डिबेट करें। पार्लिमान को मौका मिल गया, PTI यहाँ पर पहुँच गई, मुज़ाकरात का 1 हफ़्ता गुजर गया, इन द एंड ना मैं मानूँ ना मैं मानूँ, अब फिर इनकी माननी पड़ेगी। अब उमर अता बंदियाल साहब की माननी पड़ेगी। अब उमर अता बंदियाल साहब कहेंगे कि जनाब तौहीन अदालत के अंदर जनाब पहुँचें। और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पूरी फेडरल कैबिनेट जिसने बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, उन सब की शेरवानियाँ और उन सब की वजारतें और उनकी नाअहली नज़र आ रही है। क्योंकि आइन तो बड़ा वाज़ेह था, इतनी रिलैक्सेशन तो आपको मिल ही गई, लेकिन अब उस रिलैक्सेशन का आपने बड़ा नेगेटिव जो है वो इस्तेमाल किया है। और आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तौहीन की है, अदालत की तौहीन की है। आपने कभी जो मुजस्मा होता है या फिर वो देवी जो होती है इंसाफ की, वो देखी होगी, उसकी पट्टी उसकी आंखों में बंधी होती है, उसके एक हाथ में तराजू होता है इंसाफ का और एक हाथ के अंदर उनके हाथ में तलवार होती है। आँखों की पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि वो बग़ैर किसी को देखे, जाने पहचाने, किसी को समझे, किसी की रिश्तेदारी के बग़ैर इंसाफ करे। यही कहा जाता है ना, कानून और इंसाफ अंधा होता है, यही कहा जाता है। तो पट्टी इसलिए होती है। तराजू ऐसे होता है कि बराबर हो, और जो तलवार होती है वो इसलिए होती है कि अगर फैसला ना माने उसकी गर्दन उड़ाओ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलवार उठाने का वक्त हो चुका है। चंद दिन की बात है और आपको सिचुएशन सारी क्लियर नज़र आ जाएगी। यह था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।